हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं फास्ट स्टडी चैनल। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड का साइंस का पहला चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो मैं इस चैप्टर को आपको 20 मिनट से भी कम में समझाने की कोशिश करूँगा, और कोशिश नहीं, मैं बिल्कुल समझा दूंगा आपको पूरा चैप्टर। तो बिना किसी देरी के हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए, केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन वह केमिकल रिएक्शन से हम यह समझते हैं कि वन और मोर पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंसेस ट्रांसफॉर्म टू गिव न्यू सब्सटेंसेस। जैसे कि हमने एक जैसे कि आप समझ एक एज्यूम कर लेते हैं हम, जैसे कि मतलब चलिए एक यार पहला ही जो टॉपिक है हमारा वो है केमिकल रिएक्शन का। तो केमिकल रिएक्शन से हम यह समझते हैं कि वन और मोर पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंसेस ट्रांसफॉर्म टू गिव न्यू सब्सटेंसेस और इन्वॉल्व्स अ केमिकल चेंज। मतलब कि ऐसे रिएक्शन करना जिसमें कि एक या एक से अधिक पार्टिकल्स पार्टिसिपेट करें, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, और इसमें केमिकल चेंज होता है जिसमें। अब इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। अब बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। अब अगर आप मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाएंगे यानी कि कंबशन करेंगे उसका, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगी। इसी को हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। ये तो हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन। अब इसको समझाने के लिए या लिखेंगे कैसे, वो होगी हमारी केमिकल इक्वेशन। वो थोड़ी अलग होती है। अब दूसरा एग्जांपल अगर हम लेते हैं फोटोसिंथेसिस। अब जैसे कि मतलब जो पौधे जिस तरीके से अपना खाना बनाते हैं वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। उसको हम लिखते हैं तो वो केमिकल इक्वेशन बन जाती है। और ऐसे ही रेस्पिरेशन है। अब जैसे हम सांस लेते हैं तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, लेकिन इसको हम लिखेंगे तो एक केमिकल इक्वेशन कहलाएगी वो। अब हम आते हैं इफेक्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के केमिकल रिएक्शन के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। जैसे कि चेंज इन कलर। अब हमने समझना है कि केमिकल रिएक्शन के क्या क्या प्रभाव होते हैं। अब जैसे कि सबसे पहले कलर में चेंज आना होगा किसी भी अगर आप सबसे पहला जो इसका इफेक्ट है वो है चेंज इन कलर। अब इसका सबसे बेसिक एग्जांपल हमारे सामने है रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे मतलब एक लोहा होता है तो कुछ टाइम बाद उस पर जंग लग जाती है, तो वही हमारा कलर चेंज हो जाता है वहीं पे उसमें। तो वह ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, लेकिन हम इसको लिखेंगे तो वो केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है। और उसके बाद है दूसरा इफेक्ट है इसका केमिकल चेंज इन ऑर्डर, यानी कि स्मेल में परिवर्तन हो जाएगा उसके। अब जैसे कि हम खाना बनाते हैं तो खाना एक केमिकल रिएक्शन और खाना बना तो उसकी जो खुशबू है वो हमारे नाक तक पहुंचेगी, तो ये भी एक इफेक्ट होगा इसका केमिकल रिएक्शन का, है ना। और चेंज इन स्टेट। सपोज कीजिए कि आपने पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के साथ मिक्स किया, तो आपको मिलेगा क्या, एक गैस निकलेगी, एवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, और डीकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट ऑन हीटिंग, और हीटिंग होने पर डीकम्पोजिशन हो जाएगा लेड नाइट्रेट का। हीट ट्रांसफ़र। अब जैसे कि आपने खाना बनाया तो इसमें एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगी। कैसे, आपने हीट दी तभी तो खाना पका। और ऐसे ही हमारा कंबशन होगा। कंबशन मतलब आप कंबशन का मतलब होगा इसमें एक्जोथर्मिक, इसमें हीट निकलेगी और हम खाने बनाने में हीट दे रहे थे तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। केमिकल इक्वेशन। अब शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट 1 प्लस रिएक्टेंट 2 बराबर प्रोडक्ट 1 प्लस प्रोडक्ट 2। इससे हम क्या समझते हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन ऑक्सीजन इज रिप्रेजेंटेड एज। मैग्नीशियम को बर्न करने पर जो ऑक्सीजन है उसको हम कैसे लिखेंगे इक्वेशन वाइज। तो इसको हम लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन जो मिलकर बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एक वर्ड इक्वेशन हो गया। अब इसको हम लिखेंगे इसके Mg प्लस O2 बराबर MgO। ये एक अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। और फोटोसिंथेसिस इज रिप्रेजेंटेड एज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर
बराबर ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। अब जैसे कि CO2 में हमने पानी मिलाया H2O, तो हमें मिला C6H12O6 ग्लूकोज और ऑक्सीजन के पार्टिकल। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से क्या समझते हैं आप? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट होगा, वो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। अब इसको भी हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमने ऊपर देखा था बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो वो बन जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन ये स्केलेटल इक्वेशन हमें इसको बैलेंस करने के लिए 2Mg + O2 बराबर 2MgO लिखना पड़ेगा। उसी तरह फोटोसिंथेसिस में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से हो रही थी, तो हमें मिला था ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो ये एक अनबैलेंस्ड रिएक्शन हो गई। इसको बैलेंस हम करेंगे 6CO2 + 6H2O बराबर C6H12O6 + 6O2। ये हो गई हमारी बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट है केमिकल स्केलेटल इक्वेशन टू केमिकल रिएक्शन। अब आपको इसके स्टेप्स भी समझने पड़ेंगे कि बैलेंस कैसे। सबसे पहले तो आपको इक्वेशन को बैलेंस करना है। दूसरा स्टेप है मेंशन फिजिकल स्टेट नेक्स्ट टू ईच फार्मूला। आपको उस सॉल्यूट सॉल्वेंट की आपको फिजिकल स्टेट लिखनी पड़ेगी कि वो गैसेस फॉर्म में है या फिर वो अपने सॉलिड फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में, उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा। और तीसरा स्टेप है मेंशन रिएक्शन कंडीशंस अबव बिलो द एरो। अब रिएक्शन की जो कंडीशन होंगी, जो शर्तें होंगी, वो आपको एरो के साथ दिखानी पड़ेगी। ठीक है, और चौथा जो स्टेप है वो होगा हमारा मेंशन एनर्जी ट्रांसफ़र। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो आपको उसमें लिखना होगा एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें कि हीट निकल रही है, तो उसमें भी आपको एक्सोथर्मिक लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब है जैसे कि एग्जांपल हमने देख लिया था ऊपर, ये फोटोसिंथेसिस का है ना। तो जैसे कि 6 से CO2 के आगे हमने ब्रैकेट में गैस लिखा है, तो वो गैसेस स्टेट में है, इसलिए हमने उसको गैस लिखा है। और हमने उसको 6H2O के साथ मिलाया तो वो वाटर लिक्विड फॉर्म है, तो हमने उसके आगे L लिखा है। और लाइट और क्लोरोफिल के कॉन्टैक्ट में वो बन जाएगा 6H12O6 एक्वा सॉल्यूशन प्लस 6O2 गैसेस सॉल्यूशन। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मेशन कैसे होता है? N2 गैसेस स्टेट में जब हम 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स मिलाएंगे गैसेस स्टेट में, और 450 डिग्री सेल्सियस पे 250 ATM प्रेशर के साथ आयरन कैटलिस्ट के रूप में उसको मिलाएंगे, तो हमें मिलेगा 2NH3 अमोनिया। अमोनिया ही कहते हैं इसको गैसेस स्टेट में। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कंबशन रिएक्शन होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। 2 और मोर रिएक्टेंट्स गिव सिंगल प्रोडक्ट। आपने 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट्स को मिलाकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया, वो हो रहेगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि 2Mg + O2, ये सॉलिड फॉर्म और गैसेस फॉर्म में हमने मेंशन कर दिया, तो ये मिलकर एक इक्वेशन बन जाएगी, प्रोडक्ट दे देगी 2MgO। ये हो रहेगा हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। अब जैसे कि एक रिएक्टेंट को जब हम हीट या इलेक्ट्रिसिटी या लाइट से रिएक्ट कराएंगे तो वो टूटकर A और B यानी कि 2 कंपोनेंट में टूट जाएगा। और थर्मल, इसके 3 टाइप, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में 3 टाइप की होती है। थर्मल, इन प्रेजेंस ऑफ हीट। अगर आप हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं तो वो थर्मल रिएक्शन हो रहेगी, और आप लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं तो फोटोलाइटिक रिएक्शन हो रहेगी। और यदि आप इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में इक्वेशन को रिएक्शन करा रहे हैं तो वो हो जाएगी हमारी इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन डिकम्पोजिशन। ठीक है, और बाकी सभी एग्जाम्पल आपके सामने ही है। अब सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। इनके ज़्यादा ताकतवर वाला जो एलिमेंट है वो कमज़ोर को अपने उसकी जगह से हटाकर उसकी जगह बैठ जाएगा। ठीक है, जो रहेगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयंस का एक्सचेंज होता है कंपाउंड्स के बीच में, जो रिएक्टिंग कंपाउंड्स है ना। तो एग्जांपल के लिए हमने 2 KI लिए एक्वा सॉल्यूशन में, उसको हमने PbNO3 होल ट्वाइस के साथ एक्वा सॉल्यूशन में मिलाया, तो हमारा बना 2KNO3 एक्वा सॉल्यूशन प्लस में PbI2 सॉलिड फॉर्म में। लास्ट आती है हमारी रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जिस रिएक्शन में रिडक्शन भी हो ऑक्सीडेशन भी हो वो हमारी रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी, है ना। ऑक्सीडेशन क्या होता है? देखिए,
गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन हमारा कहलाता है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन कहलाता है गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन कहलाएगा। और ये जब दोनों एक साथ होते हैं तो ये रिएक्शन कहलाती है रिडॉक्स रिएक्शन। वन रिएक्टेंट अंडरगोज रिएक्शन रिडक्शन वाइल द अदर अंडरगोज ऑक्सीडेशन। एक रिडक्शन में चला जाएगा, एक अपना ऑक्सीडेशन में चला जाएगा। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं ZnO + C बराबर Zn + CO। एक ने ऑक्सीजन का गेन किया, एक ने लॉस किया ऑक्सीजन का, ठीक है। तो ये हो रही हमारी ZnO रिएक्शन हो रही है हमारी रिडॉक्स रिएक्शन। और नेक्स्ट एग्जांपल में हम ले सकते हैं MnO2 + 4HCl बराबर है MnCl2 + H2O + Cl2। यहाँ पर हमारा लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही था हमारे इस चैप्टर में। आज ज़्यादा कुछ था नहीं, इस चैप्टर में छोटा सा चैप्टर है। तो अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो सपोर्ट करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।